हेलो एवरीवन। तो आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका कि नाम आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज एक बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है। सिर्फ इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जो फॉर्मूला ये कहता है एवरेज जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने ये कहा है इसमें जैसे कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लेके इसे थोड़ा समझाती हूँ। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, तो हमारे सब में अलग अलग मार्क्स हैं। मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं, किसी में 80 आए, किसी 70 आए, किसी में 60 आए, किसी में 95 भी आ गए, किसी में 100 आउट ऑफ 100 भी आ गए। तो इस तरीके से हमारा स्कोर कार्ड। अब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ये आपके 6 सब्जेक्टों के मार्क्स हैं, अब आप इनका एवरेज मार्क्स बताओ मुझे। क्या बताओ? एवरेज मार्क्स। तो आप क्या करोगे, आपके जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उन सबको ऐड करोगे, तो वो हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सब्जेक्ट है? टोटल 6 सब्जेक्ट है, और 6 से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड आएगा, तो डिवाइड कर दोगे तो आपका वो क्या आ जाएगा, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे कि आपके एवरेज मार्क्स इतने हैं। तो आगे समझ में बात। तो इस तरीके से हम एवरेज का मतलब, ठीक है, एवरेज का मतलब ना तो इतना कहते हैं ना कि ये बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, एवरेज का मतलब ना ही इतना बुरा ना ही इतना अच्छा। तो वो एवरेज का मतलब होता है जो हाईएस्ट मार्क्स है और जो आपके लोएस्ट मार्क्स है, ऐसा मतलब उनसे हाईएस्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा कभी, लोएस्ट से कम नहीं जाएगा कभी। उन सबको अगर हमने ऐड कर दिया तो डिवाइड जितना हमारी संख्या उससे कर दिया तो हमारा क्या निकल आता है, एवरेज निकल आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। फर्स्ट, द एवरेज जो थोड़ा ये वाला टॉपिक भी समझ लेते हैं। सेकंड मैंने क्या लिखा है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। ये डायरेक्ट इससे एवरेज स्पीड निकलती है, लेकिन ये कब लगता है मैं ये बता देती हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि मैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने कवर की x स्पीड से। कौन सी स्पीड से? x स्पीड से। उसी 100 किलोमीटर डिस्टेंस में मैं वापस आ गई, कौन सी स्पीड से? y स्पीड से। अब मैं एवरेज अपनी स्पीड निकालना चाहती हूँ, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरा एग्जांपल बोल सकती हूँ, बोल रही हूँ आपके सामने। अगर मैं 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में x स्पीड से गई, आगे जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो मैं y स्पीड से गई, तो मेरी डिस्टेंस अब मैंने दोनों अलग अलग कर दी है। पहले 100 किलोमीटर है, फिर 200 किलोमीटर कर दी। तो जब कभी भी डिस्टेंस क्या हो जाए, अलग अलग हो जाती है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। आ रही है बात समझ में? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिस्टेंस आपकी क्या हो, सेम हो और स्पीड अलग अलग हो। आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं अपने घर से स्कूल गई और फिर स्कूल से वापस घर आई, तो घर से स्कूल गई अलग स्पीड से, सपोज x स्पीड से, और फिर स्कूल जाके फिर वापस आऊंगी घर, तो वो y स्पीड से। तो वहां इस तरीके के क्वेश्चंस में आप एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। जब कभी डिस्टेंस मतलब अनइक्वल होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे आप। ठीक है, जैसे हमारे घर से स्कूल की डिस्टेंस या स्कूल से घर की डिस्टेंस इक्वल है, वो ज्यादा या कम नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 6 नंबर। हमारे 6 नंबर्स का जो एवरेज है वो 16 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर इसमें से मुझे निकालना है, एवरेज बिकम 17, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो आपको वो एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है। बात समझ में आ गई होगी आपको। एवरेज ऑफ 6 नंबर, देखो मतलब ये आपका कॉम्पिटिटिव का मैथ है, इसको जितना आप सॉर्ट करोगे उतनी जल्दी आप आंसर मतलब मिल जाएगा आपको। जितना लेंथी मेथड से करोगे उतना ही आपके लिए मतलब थोड़ा टाइम लगता है चीजों को करने में। अगर मैं आपसे इन नंबर्स का सम पूछती हूँ, मुझे पता है एवरेज 6 नंबरों का, तो 6 एक तरीके से यहाँ है एवरेज, मतलब 6 आपने यहाँ लिख लिया नीचे n की जगह, 16 की जगह ये लिख लिया, तो इन नंबर्स का क्या मिल जाएगा आपको, सम। तो यही मैं कह रही हूँ सम। 16 6 का कितना होता है, 96। आगे बात समझ में? अब वो कह रहा है कि इसमें से एक नंबर मुझे निकालना है, इस सम में से एक नंबर निकाल के द एवरेज बिकम। तो एवरेज मेरा मतलब ये 6 नंबर थे, अब 5 नंबर रह जाएंगे मेरे पास। कितने नंबर रह जाएंगे? 5 नंबर। तो नई कंडीशन में, तो यहां पर जब मेरे पास 5 न्यू सम हमारा जो आएगा, न्यू सम आएगा। अब 6 नंबर थे पहले, एक नंबर मैंने निकाल दिया, नंबर कितने रह गए मेरे पास, 5। ठीक है, और अब जो एवरेज है वो कितना हो गया है, 17। नंबर रह गए 5, एक कम कर दिया, एवरेज मेरे पास 17 रह गया। तो 17 इंटू 5 कितना आ गया, 17 पंजे 85। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, तो वो एक्सक्लूडेड नंबर बताना है कि जो आपने नंबर निकाल दिया है वो नंबर आखिरकार है क्या। तो एक्सक्लूडेड नंबर कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस बता दो। मतलब 96 माइनस का 85, तो कितना आ गया, 11। यही आपका आंसर होगा। तो आपने 11 नंबर जो है उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे एज पे भी क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसी टॉपिक पे। अब देखिए क्वेश्चन जो दूसरा कह रहा है, प्रतिभा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इतनी स्पीड से, एट अ डिस्टेंस 18 किलोमीटर इतनी स्पीड से, और उसके बाद ये वाली डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर से, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड देखते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ रहा होगा, नहीं इसमें ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगे? एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं आपके सामने लिखूं, आप चाहो तो नोट कर लेना, आप लोगों को नहीं पता हो तो। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, जितनी भी आपकी टोटल डिस्टेंस कवर की गई है अपॉन टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अगर मान लो आप ये फॉर्मूला भी भूल जाओ और आप यहाँ भी इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ भी ये लगेगा, ठीक है। ये हर जगह लगेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ये सिर्फ एक ही जगह लगता है जब डिस्टेंस सेम रही हो, स्पीड अलग अलग रही हो, 2 बार की केस की, ठीक है। लेकिन ये हर जगह लगता है। तो आप जो चीज़ हर जगह लगती है वो हमारे दिमाग में सेट जल्दी रहती है। ऐसे फॉर्मूले भूल जाते हैं हम कई बार, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो याद रहता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है इस क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड मतलब AB, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24 है, फिर 18 है, और फिर आपका 12 है, ठीक है। तो 12 और 18 कितना हो गया? 30 प्लस 24 कितना हो गया? 54। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है भाई। टोटल डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस को टोटल मतलब सम करना था। उसके बाद मुझे बताओ टोटल टाइम कितना आएगा। इस केस में टाइम कितना आएगा? T1 कितना निकल के आ जाएगा तुम्हारा? मैं शॉर्ट में समझाती हूँ भाई। T1 डिस्टेंस इक्वल, मतलब यहां से अगर मैं लिखती हूँ T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ये हो जाएगा ना। स्पीड कितनी है इस केस में? गलत हो गया क्या? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से T इज इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन S, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ से T इक्वल हो जाएगा D अपॉन S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? 24, और ये स्पीड कितनी है? 8। तो 24 को 8 से काट कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। तो यहाँ से टाइम आ गया आपका 3। आगे बात समझ में, क्योंकि 8 3 जा 24 तो 3। इस वाले केस से 9 दूनी 18 है, T2 कितना आ जाएगा आपका? 2। समझ रहे हो ना? डिवाइड करना है डिस्टेंस को स्पीड से, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है। T3 यहाँ से कितना आ जाएगा? T3 आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 3 चौक 12। तो आपका 3, 2 और 4 कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी क्या निकल गई? एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से हम शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं पूरा यहाँ लिखूँ इस तरीके से, आप कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ रहे हो तो छोटे से छोटा सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन, और मतलब एक आदमी और उसके बेटे का जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है। रेशियो ऑफ देयर एज इज 5:2। व्हाट इज द सन्स एज? तो बेटे की एज आपको निकालनी है। देखो कैसे करोगे। तो आपको ये एवरेज एज दे रखी है। अगर मैं इन दोनों की, बेटे और जो उसका पिता है, दोनों की एज का अगर मैं सम पूछूं तो उससे क्या कर दोगे? इंटू कर दोगे। तो आपको सम जो निकलेगा दोनों की एज का, सम कितना निकल आएगा? 35 इंटू 2, ये आ गया आपका 70। ये सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि दोनों की एवरेज एज 35 है, लेकिन 2 बंदे हैं ना, तो एवरेज इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? मैन प्लस सन अपॉन 2, क्योंकि 2 लोग हैं। तो 35 प्लस 2, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 70। आपका कितना आ गया? 70 ईयर्स आपकी सम आ गया उन दोनों की एजेस का, कि टोटल एज उन दोनों की 70 ईयर है। अब उसमें से आपको बेटे की एज निकालनी है। अगर उन दोनों की एज का रेशियो ये दे रखा है 5:2, तो आपको सन से एज निकालने के लिए, अब रेशियो में से तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से, जैसे कि मुझे 2 इसका पार्ट चाहिए 2 का, और दोनों का टोटल कितना है? 7 है ना। ये मुझे चाहिए किसका? 2 का। 2 का रेशियो, 2 वाला जो रेशियो है वो सन का है, 5 वाला जो रेशियो है वो मेन का है, ठीक है। मुझे 2 वाला चाहिए, तो 2 पर दोनों का सम कितना? 7 इंटू टोटल एज कितनी थी मेरी? 70। ये कितना टाइम कट गया? 10 टाइम। तो आपका 20 ईयर्स का बेटा है। कितने साल का बच्चा है उसका? 20 साल का। तो बेटा ऑटोमेटिकली, बेटा अगर 20 का है तो बाप कितने का हो गया? 50 का। मतलब उसका पिताजी जो है वो कितने का हो जाएगा? 50 का, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 70, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ कंसिस्ट 25 मैन और 20 वेमेन है। द एवरेज वेट ऑफ मैन इज 48 kg एंड वेमेन का जो वेट है वो 30 kg है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप का टोटल एवरेज निकालना है आपको। देखो मैन का जो एवरेज है वो 48 kg है, लेकिन मैन की संख्या कितनी है? 25। तो सम कितना होगा इसका? सम
मतलब कि जो मैन है उनके वेट का सम कितना होगा, तो 25 इंटू कितना करोगे 48, 25 इंटू 48 मल्टीप्लाई करो, 0 0, ये इतना आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200 kg आ गया ये, ठीक। उसके बाद अब इसी तरीके से 20 वेमेन का वेट, मतलब जो एवरेज वेट है वो 30 है, तो सम कितना आ जाएगा इसका भी, वेमेन का सम आ जाएगा 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 कितना आ गया भाई 600। अब इन दोनों को मिला के ही तो आपका क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या निकालना है भाई, एवरेज निकालना है, एवरेज वेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 1200 प्लस 600 कितना हो गया 1800, ठीक है। अब ग्रुप में व्यक्ति कितने हैं, 25 प्लस 20, मैन एंड वेमेन यही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। तो मतलब अब हमें पूरे ग्रुप का एवरेज वेट निकालना है, पूरे ग्रुप का क्या निकालना है, एवरेज वेट। तो 1800 को मल्टीप्लाई किससे, डिवाइड किससे करेंगे, 45 सॉरी डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 kg। तो इस तरीके से हमने पूरे ग्रुप का क्या निकाल दिया, एवरेज वेट। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एवरेज के इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब करने का तरीका एक ही है, यही फॉर्मूलेज है बस इसमें कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल एवरेज होता है, और एक वो वाला कि जब डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड का क्या है 2xy अपॉन x प्लस वाई, या फिर एवरेज स्पीड, तो वो तो दो के केस में है कि एक स्पीड से जा रहे हो दूसरी से आ रहे हो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर इस तरीके से नहीं होता, 4-5 डिस्टेंस की बात कर रहा है और अनइक्वल डिस्टेंस दे रखी है, तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तब क्या लगाओगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमेशा। अगर दो के केस में भी वो लगाओगे तो भी सही होगा, ठीक है। अगर हम सही अप्रोच से सोचते हैं तो क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी और डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, एंड थैंक यू।